ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच जब यूएस भी इसमें आ गया तो उसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि यूएस के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। और इसी के बाद खबर आती है 23 जून की रात को कि कतर में एस्टेब्लिश्ड यूएस के बेसेस को, मिलिट्री बेसेस जो है वहां पर, उसको निशाना बनाया गया है और ईरान ने वहां पर स्ट्राइक की है। और ईरान का दावा है कि उस एयरबेस को, जो अल उदीद एयरबेस है, उसे तबाह कर दिया गया है। इसी बीच इंडिया का क्या पक्ष है, इंडिया क्या कर रहा है, इसे लेकर इंडिया की तरफ से भी जानकारी आई है। जो भारतीय एम्बेसी है कतर में, उसने इसके बारे में एक्स पर जो अपना ऑफिशियल हैंडल है उससे एक पोस्ट जारी की। रात के लगभग 11:20 का वक्त था, 23 जून की बात है। उसमें इंडिया की तरफ से कहा गया, जो एम्बेसी है, दूतावास, उसमें कहा गया कि इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन, मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं, मेरे सामने यहां खुला हुआ है। इन व्यू ऑफ द ongoing situation, Indian community in Qatar is urged to be cautious and remains indoor. Please remain calm and follow local news, instructions and guidance provided by Qatari authorities. The embassy will also keep updating through our social media channels. ये मेरे सामने यहाँ खुला हुआ था, इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद जो है वो भी बता देता हूँ। इसका हिंदी में अगर बताएं तो मौजूदा हालात को देखते हुए कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय से अनुरोध है कि वो सतर्क रहें और घर के अंदर ही रहें। कृपया शांत रहें और स्थानीय खबरों, कतर प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों और निर्देशों का पालन करें। दूतावास यानी एम्बेसी भी अपनी सोशल मीडिया चैनलों के जरिए लगातार अपडेट देता रहेगा। ये जो इंडियन एम्बेसी कतर में मौजूद है, दोहा जो कतर की राजधानी है, वहां से ये जारी की गई है सूचना। और इसके अलावा जो फ्लाइट्स को लेकर है उसमें भी एक अपडेट आई है। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसने इसके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और उसमें जो कहा गया है वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं। उसमें कहा गया है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में चल रही स्थिति और कतर के एयरबेस के बंद होने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोच्चि से दोहा जाने वाली अपनी फ्लाइट को मस्कट डाइवर्ट कर दिया है और कन्नूर से दोहा जाने वाली फ्लाइट को वापस बुला लिया है। हमारी कोई और फ्लाइट कतर के लिए नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोई भी विमान कतर में जमीन पर नहीं है। हम हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने मेहमानों, जो गेस्ट होंगे, पैसेंजर्स होंगे और क्रू की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से सलाह भी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम उन परेशानियों के लिए खेद जताते हैं जो हमारे नियंत्रण, हमारे कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियों के कारण बनी हैं। हम अनुरोध करते हैं कि यात्री अपने संपर्क विवरण, जो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसको अपडेट करते रहें और रियल टाइम जो भी अपडेट्स हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस.com की वेबसाइट पर आ रही है वो आप देखते रहें। तो ये एयर इंडिया की तरफ से, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है, यानी कतर की तरफ जाने वाले विमान पर रोक लगा दी गई है। और इस बीच ये भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर देखा जा रहा है कि सचमुच एयरबेस लगातार खाली हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट के ऊपर का है, जो कतर, बहरीन जैसे रीजन्स हैं। तो आपको इसके अलावा हमने एक और वीडियो में बताया था कि किस तरह से कतर पर ईरान ने स्ट्राइक की, उसके बाद अपना एक आधिकारिक बयान जारी करके क्या जानकारी दी इसके बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक ऑनगोइंग खबर है जिसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आगे आती रहेंगी, जो भी खबरें आएंगी, वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।